हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ अपनी, वो इसलिए लेकर के आया हूँ कि कई भाई हैं हमारे जो पढ़ने बैठते हैं, जिनको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा आती है, मन में को विचार आते हैं और काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है क्योंकि पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। देखिए, पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि शायद आपका मन कमज़ोर है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, जिस व्यक्ति को मन को हराने की ताकत आ गई है, वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। और मन को हराने के लिए आपको केवल 3 चीज़ें करनी है जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। पहला, आप योग करें डेली। योग नहीं तो कोई जिम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर वाइटल एनर्जीज चल रही हैं, वो चैनलाइज होकर के यूटिलाइज हो जाएगी। दूसरा, आप नहीं जिम और योगा कर सकते तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पूजा ज़रूर करें। पूजा इन द सेंस, क्योंकि आपकी एनर्जी तो भरपूर है शरीर के अंदर, और आप जब पूजा करेंगे तो आपका मन एकाग्र होने लगेगा। डेली कम से कम 5-10, और फिर आने वाले समय पर 15-20, आधे घंटे, 2 घंटे तक चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, भगवान से तो जुड़ रहे हो, जुड़े रहो। जब पढ़ने बैठते हो तो उस एरिया को साफ ज़रूर कर लेना। हो सके तो जहाँ पढ़ने बैठो वहाँ पर कम से कम एक धूप बत्ती रोज़ जलाओ उस एरिया में, ताकि जो बुरी चीज़ें वो भाग जाए। ऐसा कई बार देखने को मिला है जब हम पढ़ने बैठते हैं। बेसिकली जो ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लैश होता रहता है, कोई पॉपअप आता रहता है वहाँ पर। तो हमारा मन करता है क्लिक कर दो और देख लो क्या है। तो वहाँ पर एक भगवान की तस्वीर ज़रूर लगाओ, जिसे भी मानते हो, या माँ बाप की लगाओ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते दोनों में से, तो आप अपने एम को, जो आपका एम है वो एक्चुअल में क्यों है, वो लिख दो वहाँ पर। एम मत लिखो, एम बनना क्यों है वो लिख दो। कई लोगों की कई मजबूरियाँ होती हैं। कोई गरीबी मिटाना चाहता है, कोई माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, कोई नौकरी छोड़ के बैठा है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए। कई बहुत सारे रीज़न्स हैं इस दुनिया में सरकारी नौकरी के लिए। तो आप उस रीज़न को उठा के लिख दो और उसको पेस्ट कर दो। जब भी वो फ़ोन में पॉपअप आएगा या फिर जब भी पढ़ने से डिस्ट्रैक्शन हटेगी, बस उसको देख लेना। सेकेंडों में आपका दिमाग उड़ जाएगा, वापस अपनी पढ़ाई में आ जाएगा। एक आदत बनाओ। आदत होनी चाहिए डेली 9, 3 और 6 की। कोशिश करो गर्मियों के समय में 3 समय तक नहाओ। कोई बुराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। नहा लेने से नेगेटिव एनर्जी भी ठंडी होती है, शरीर ठंडा होता है, मन एकाग्र जागता है। अगर आप मेडिटेटर हो तब तो आपको बहुत कम दिक्कतें फेस होगी, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले लड़कों को या फिर प्राणायाम करने वाले लड़कों को लगभग 90% तो दिक्कत आती ही नहीं है, क्योंकि जब भी वो अपना क्वालिटी टाइम पढ़ाई को देते हैं तो पूरा ही टाइम उनका पढ़ाई में जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे विवेकानंद जी को देख लीजिए। जब भी वो पढ़ा करते थे तो केवल पढ़ाई किया करते थे। वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, नियम को फॉलो नहीं करते हैं, जीवन में कुविचारों की तरफ भागने लगते हैं अचानक से। और ये तो सच्चाई है कि जब भी आप राजा बनने लगेंगे तो इंद्र का सिंहासन हिलेगा, यानी भगवान आपको माया के जाल में फंसाएगा। जब भी कोई अच्छी शुरुआत करोगे, याद रखना कठिनाइयाँ आएंगी। वो इसलिए नहीं आएंगी कि आपको रोकना चाह रहे हैं, वो आपको बनाना चाह रहे हैं, वो और मजबूत बनाना चाह रहे हैं। वो तोलना चाह रहे हैं कि आप उस लायक हो नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब में जाने से पहले आपको फेस करना पड़ता है इन पढ़ाइयों को, इन तकलीफ़ों को। उसका रीज़न है क्योंकि जिस दिन वहाँ जाओगे तो आप यहाँ इन सब चीज़ों को तो पहले ही फेस कर चुके हो, तो जॉब करने में ईज़ आएगी आपको। जो लड़का 10 घंटे बैठना जान गया ना, तो 10 घंटे जॉब इजीली बैठ के कर पाएगा, भागेगा नहीं ना इधर उधर, तभी तो देश चलेगा। 14 घंटे पढ़ने वाला जो यूपीएससी की तैयारी करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है। अरे भाई, वो अभी से ही आईएएस एक तरीके का, अगर वो मेहनत से कर रहा है, सच में कर रहा है। क्योंकि 14 से 15 घंटे भैया आपको डेली टाइम देना पड़ेगा अपने देश को चलाने के लिए। उस सीट की महत्वता ऐसे नहीं बनी है, ऐसी गरिमा नहीं बनी है। जो आप पढ़ रहे हो ना नॉलेज, वो अप्लाई होगी आपकी फील्ड में, ज़रूर होगी। एक अच्छा देखिए, बीटेक 2 तरह के होते हैं। एक वो होता है जो केवल एडमिशन ले लेता है अच्छे कॉलेज में और पास आउट होकर निकल जाता है, तो उसको 4-5 लाख का पैकेज लगता है। लेकिन उसी का दोस्त एक बीटेक होता है जो पूरा दिन पढ़ाई करता था 14 घंटे की, उसके पास नॉलेज भी थी और कैपेबिलिटी बैठने की भी, तो उसको कम से कम 2 करोड़ का पैकेज लगता है।
और वो जो 2 करोड़ का पैकेज है ना, वो इसलिए नहीं लगा कि उसने पढ़ाई की, वो इसलिए लगा क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाई अपने कोर्स के प्रति। उसको नॉलेज भी थी, जब क्वेश्चन पूछे गए तो उसने बिना सोचे आंसर दे दिए, क्योंकि उसने रोज़ वो काम किया था और उसके दोस्त को दिक्कत हुई। तो मैं यही कहूँगा, परफेक्शन और मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। जो करें ईमानदारी से करें, मन लगा कर करें, और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़रूर लिखें। और यदि आप किसी बारे में जानना चाहते हैं और कोई कंटेंट जो आपको नहीं मिल पा रहा हो यूपीएससी एसएससी का, तो होप सो मेरी जो वीडियोस आती रहेंगी उसमें आपको वो सारा कवर अप मैं करा दूंगा। फ़िलहाल तो मैं करंट अफेयर्स की जो डेली करंट अफेयर मैं नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 2022 का मैं एक मॉड्यूल टाइप का निकालूंगा जिसमें क्लासेस होंगी डिफरेंट। जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो उससे पहले उस मॉड्यूल को पढ़ लेना, 2022 का कुछ भी छूटेगा नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ कराऊंगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगा, क्योंकि हमें दिल्ली जाना है, घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा चलेंगे, जो ज़रूरी है वो करेंगे बस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।